समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, शास्त्रों में एक आख्यान आता है सत्यवान और सावित्री का, कि सत्यवान को यमराज जी आए और उनको लेके चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सावित्री ने गहन तपस्या की और उन्हें वापस यमराज से ले आए, अर्थात मृत्यु हो तो चुकी थी लेकिन पुनर्जीवन उन्हें प्राप्त हो गया, योग के बल से, तपस्या के बल से। ऐसे ही एक और आख्यान आता है, तुलसीदास जी के पास एक महिला आई और उन्होंने प्रणाम किया तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ने उन्हें सौभाग्यवती भव का वरदान दिया, आशीष दिया। जैसे ही उन्होंने सौभाग्यवती भव कहा, सौभाग्यवती भव का मतलब है कि तुम्हारा सुहाग हमेशा अमर रहे। लेकिन महिला रोने लगी, क्योंकि उनका पति बिल्कुल ही मरणासन्न स्थिति में था, कभी भी वो खुदा को प्यारा हो सकता था। जब वो रोने लगी, तुलसीदास जी ने पूछा कि क्या कारण है, तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो तुलसीदास जी ने प्रभु से बहुत ही प्रेम से आग्रह किया, प्रार्थना की, ध्यान किया, कहा कि प्रभु मैंने आशीष तो दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है आपकी तरफ से, अब आप मेरे इस आशीर्वाद की लाज रखिए। और कहा जाता है कि उसका पति स्वस्थ हो गया, चूँकि तुलसीदास जी ने बहुत गहराई से प्रार्थना की थी, ध्यान किया था या प्रभु से आग्रह किया था। तो ऐसी कई चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन आजकल क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं? वैसे तो मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, जो आया है उसे जाना ही है। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे एक एसएमएस पे कि क्या मृत्यु का समय जो है वो निश्चित है? निश्चित तो है, लेकिन जब व्यक्ति अपना समय पूरा करके जाता है तो हमें फिर भी संतुष्टि होती है कि चलो उसने अपना पूरा जीवन जिया। लेकिन यदि कोई अकाले चला जाता है, अकाले मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, उसके द्वारा वो 20, 25, 30 वर्ष की उम्र में चला जाता है, तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, लगता है क्या इसे टाला जा सकता है? योग के माध्यम से ऐसी संभावना है अवश्य, हम ऐसा योग का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे भ्राता जी कल कह रहे थे। उसी कड़ी को मैं आगे आज भ्राता जी के साथ बढ़ाना चाहूँगा। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। भ्राता जी कल की ही बात से क्योंकि अकाले मृत्यु बहुत होते हैं और ऐसी स्थिति को सँभालना घर वालों के लिए बहुत दुष्कर हो जाता है, यदि खास बेटा यंग है, बेटी यंग है और वो असमय चले जाए तो। हाँ, देखिए, बिल्कुल ये तो बहुत ही दुखद बात होती है जी। और यंग लोगों को जब ऐसा होता है, प्राय यंग को ही होता है, जितने भी केस सुने जाते हैं, यंगस्टर्स पे ही ऐसी आपदाएँ आती हैं। तो है तो ये मनुष्य के कर्मों का ही खेल। मान लो ड्राइवर ही है, सवेरे के समय है, जल्दी चल दिए, अब उसे नींद आ गई है, एक्सीडेंट कर दिया। जी। उसने शराब पी हुई है, गाड़ी इम्बैलेंस हो गई, एक्सीडेंट हो गया। उसे क्रोध बहुत आ रहा है, सड़क पर भी लोग इधर-उधर चल रहे हैं, उसे गुस्सा आ रहा है, उससे उसको टेंशन से गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट कर दिया। तो यद्यपि ये तत्काल के कारण भी दिखाई देते हैं युवकों में, लेकिन फाइनली हर एक घटना के पीछे
पूर्व के कर्म भी जिम्मेदार रहते ही हैं कहीं ना कहीं, चाहे आधे हों 50%, चाहे 80% हों, वो कर्म मनुष्य के जिम्मेदार हैं अवश्य। देखिए, बहुतों के साथ ये हुआ कि वो सारी रात चले गाड़ी में, तो जो ड्राइवर सारी रात गाड़ी चलाएगा उसको सवेरे नींद आना बिल्कुल संभव है। तो बाकी सब तो सो रहे थे, वो अकेला ही तो जग रहा था, उसे भी झपकी आ गई और ट्रक से जाके टक्कर हो गई। ऐसे केसेस होते रहते हैं। लेकिन अगर मनुष्य के पुण्य कर्म श्रेष्ठ हों तो देखिए उसे संकल्प ही आएगा, भाई 3 बज गए हैं, अब थोड़ा थकान हो रही है, 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। गाड़ी को रोक के ड्राइवर भी रेस्ट कर लेगा। और अगर पूर्व के कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसे संकल्प रहेगा, अरे कोई बात नहीं, पहुँचेगी पहुँचे, 1-2 घंटा ही तो है, खींच देता हूँ। और सवेरे का टाइम ऐसा होता है, नींद आना संभव होता है। तो मनुष्य के कर्म उसके संकल्पों को प्रेरित करते हैं, और श्रेष्ठ कर्म के द्वारा श्रेष्ठ संकल्प, गलत कर्मों के द्वारा निगेटिव संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए इन घटनाओं के पीछे जहाँ वर्तमान कारण दिखाई देते हैं, पास्ट भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे, योग बल एक ऐसा बड़ा बल है, न केवल योग लगाने की बात है, लेकिन जैसा हम योग पर बहुत चर्चाएं कराए हैं, भगवान से हमारा नाता हो जाता है, उससे हमारा बहुत प्यार हो जाता है, उससे हमारा ही नहीं उसका हमसे भी बहुत प्यार हो जाता है, क्योंकि वो हमारा सच्चा माता पिता बन जाता है। तब वो हमारी बहुत केयर करने लगता है। तो होता क्या है कि मान लो हम यही केस ले लें, हम रात को हमने 9 बजे ड्राइविंग प्रारंभ की, लेकिन बहुत अच्छे अभ्यास करके की, मेडिटेशन 5 मिनट करके, बाबा का आह्वान करके, ये संकल्प उसको देकर अब आप हमारी छत्र छाया बनकर रहना, हम चले, तो बाबा की बहुत ज़्यादा मदद का आभास होता रहेगा। मुझे घटना याद आ गई, बहुत पहले की बात है, शायद 35 साल हो गए होंगे। हमारे यहाँ एक मिलिट्री के रिटायर व्यक्ति आए और ट्रक था, उसको वो चलाते थे। तो हमारे मजदूर होली पर छुट्टी लेके अपने घर जाते हैं, वो गए थे, तो फिर उन्हें लेने गए थे। वो पता होता है भाई इतने दिन के बाद हम लेने आएंगे, तब तक वो अपने गेहूं आदि काट लेते हैं और उन्हें ले आते थे। तो ट्रक लेकर वो गए, सारा दिन गांव 5-7 गांव में गए, उनको बैठाया और ट्रक में पीछे कम से कम 50 मजदूरों को लेकर वो आ रहे थे रात को। उन्होंने सुनाया, ये बड़ी आश्चर्य की बात थी, हम सब भी हैरान रह गए कि जैसे ही उन्होंने आबू रोड से पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया, उन्हें आ गई नींद, और उनकी नींद तब खुली जब वो हमारे पांडव भवन में पहुंच गए। उन्होंने देखा, अरे पांडव भवन आ गए, और वो खुद हैरान कि मैं कहाँ था, मुझे नींद आ गई, ट्रक किसने चलाया, 50 लोग पीछे बैठे हैं। तो हम सब ने बाबा को थैंक्स दिया। ऐसे में स्टीयरिंग पूरा बाबा ने कंट्रोल कर लिया। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा मदद शिव बाबा की होती है। तो अगर मनुष्य, अब मैं एक दूसरी लैंग्वेज बोलूँगा, जो स्वयं को अकाल तख्त पर बैठाने का अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये भ्रकुटी मेरा अकाल तख्त है, मैं इस पर विराजमान हूँ, मैं तो अकाल मूर्त हूँ, उनकी अकाले मृत्यु नहीं होती है। ऐसे जिन्होंने अपना दिल बाबा को समर्पित कर दिया, उनको दिल का दौरा भी नहीं पड़ता है, हार्ट अटैक नहीं होता है। और यात्राओं की शुरुआत करते हुए जो बाबा का आह्वान करके और ये स्वमान के अभ्यास करके और थोड़ा योग अभ्यास करके आगे बढ़ते हैं, पूरी यात्रा उनकी सुखद होती है और उनको बाबा की, शिव बाबा की मदद मिलती रहती है। योग बल इसे भी कहा जाता है। तो हम बहुत जगह सेफ हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रता जी, आपने तो बहुत सुंदर सुंदर बातें बता दी कि अकाल तख्त अर्थात भृकुटी में बैठेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, या दिलाराम को दे देंगे तो हार्ट अटैक या दिल की बीमारी नहीं होगी, या फिर यात्रा की शुरुआत हम योग से करें, ये सभी योग से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही प्रता जी, इससे पहले मैं योग की इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, आपने कहा कि ये जो अनुभव था कि परमात्मा ने ही वो स्टीयरिंग संभाल ली और सुखद रूप से वो पहुंचा दिया उन्होंने वहां तक, ये हर जगह क्यों नहीं होता?
बच्चे तो सभी हैं ना उसके, चलिए ये राजयोग का अभ्यास करते हैं, जो राजयोगी नहीं है वो भी तो भगवान के बच्चे हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ वो स्टीयरिंग क्यों नहीं संभाल लेते? जिनका उनसे कनेक्शन बना हुआ रहता है उनकी ओर ही उसका ध्यान आता है। जिनका उनसे कनेक्शन नहीं है उनकी ओर उनका ध्यान नहीं आता। बल्कि यद्यपि सभी उसकी संतान हैं, ये सृष्टि कुछ नियमों में बंध कर स्वतः ही चलती रहती है। इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ डिसिप्लिन्स हैं, उनके आधार पर यहाँ सब कुछ चलता रहता है और सब कुछ ठीक ठीक चलता है। जो हमें दिखाई देता है कि ठीक नहीं चल रहा, वो तो हमारी लिमिटेड दृष्टि का एक स्वरूप है। लेकिन ऊपर यदि भगवान देखता है, नीचे सब कुछ हो रहा है, गड़बड़ बहुत हो रही है, लेकिन उसे पता रहता है कि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, क्योंकि कुछ सिद्धांतों के तहत ये सृष्टि चल रही है। मान लो मनुष्य ने प्रकृति का बहुत शोषण कर लिया, धुआं, गंदी गैस से, और नीचे जमीन में भी तेल और खनन और क्या क्या सब कुछ निकाल लिया। तो सब लोग मानते हैं कि प्रकृति बहुत कुपित हो रही है, और जब उसका कोप बढ़ जाएगा तो वो संहार करेगी। तो उसे पता है कि ये जो संहार कर रही है ये क्यों कर रही है, ये उनके एक्शन का रिएक्शन है, ये इसमें कुछ गलती नहीं है प्रकृति की। तो ऐसे ही जो अपना कनेक्शन उससे जोड़ लेते हैं, मान लो हम टीवी खोले, टीवी हमारे घर में है और हमने उसको ऑन किया ही नहीं, कोई चैनल लगाया ही नहीं, तो हम देखेंगे कैसे? कनेक्शन जुड़ा ना हमारा भी। जी जी। टेलीफोन भी हमने किया और कनेक्शन जुड़ा नहीं तो आवाज़ आएगी कैसे? ठीक ऐसे ही जिनका कनेक्शन ऊपर जुड़ा रहता है उनकी केयर वो करता है, या ये कहें उसकी एनर्जी उन्हें प्राप्त होती रहती है और वो एनर्जी उन्हें सेफ करती है। और जिनका कनेक्शन नहीं है उनको ये फल बल प्राप्त नहीं नहीं हो होता। पाता। मतलब वो अपनी शक्तियाँ तो हमें दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, जैसे सूर्य सबको देते हैं, वो किसी को नहीं देखते कि भाई ये अमीर है या गरीब है, वैसे परमात्मा सबको दे रहे हैं, चाहे वो राजयोगी हैं या राजयोगी नहीं हैं। लेकिन यदि हम अपने कमरे में बैठे हैं तो सूर्य की किरण शायद हमें प्राप्त नहीं होगी। तो ब्रदर जी, बात जहाँ से मैंने शुरू की थी, अकाली मृत्यु जो बहुत ही दुखद होती हैं और परिवार वालों को तोड़ जाती हैं, क्या इसे टाला जा सकता है? देखिए, पहले तो कुछ जो ट्रैफिक के लॉज हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनका सभी पालन करें। बहुत सारे युवक आजकल हम भी देखते हैं शहरों में जब बाइक चलाते हैं तो ज़्यादा ही ज़रा दिखावा करते हैं, इधर मोड़ेंगे उधर मोड़ेंगे, पास रखेंगे, स्टंट दिखा। हाँ बिल्कुल स्टंट, हम भी कुछ हैं। तो इसमें क्या है, एक तो दूसरा भी इम्बैलेंस हो सकता है। मान लो कोई सीखने वाला ही गाड़ी चला रहा है और वो घबरा के इधर उधर कर दे तो वो भी गया और वो भी गया। एक तो जो डिसिप्लिन्स हैं उनका पालन किया जाए। अभी है अपनी लेन में चलो, इस स्पीड से चलो, लोग सामने दिख रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं तो भाई कम स्पीड रखो ताकि ब्रेक लग सके। सब जगह पता है कि हम एक सिंगल लाइन पे चल रहे हैं, एक 15 फुट की रोड है तो हमें 40-50 से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। हम एक डबल लेन की रोड है उस पर चलो हम 80 चल सकते हैं। 4 लेन है तो चलो हम उस पर 100-120 खाली पड़ी तो जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी रोड पे ही 100 चलाने लगे तो उसका एक्सीडेंट तो होगा ही ना। इसलिए डिसिप्लिन बनाए हैं ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी, रोड के भी बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, जब हम चलें, कोई भी वाहन हो हमारे पास, कम से कम हम इतना अभ्यास तो अवश्य करके चलें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इस पर बहुत ध्यान देना, इससे यात्रा के हमारे सभी विघ्न नष्ट होते इसे रहेंगे। कितनी बार 5 याद बार करें? अवश्य से याद कर लें जी। ताकि ये हमारे चित्त में समा जाए। और एक राइट टाइम पर भी हम चलें, ऐसे वैसे ही नहीं कि रात को 12 बजे ही चल दिए। हम ठीक से सेट भी करें, ड्राइवर को आराम भी हो गया हो और ड्राइवर को गलत शब्द भी न बोलते रहें। कभी कभी लोग वो ऐसे डिस्टर्ब होते हो हैं, जाता है। मालिक होते हैं ना, किसी भी छोटी मोटी बात पर उसको डांट रहे हैं,
मान लो उससे ज़रा सी गलती हो गई, डांट डपट कर रहे हैं, तो वो बेचारा भी डिस्टर्ब हो जाता है जी, जी। और इससे बहुत उसका गड़बड़ होती है। कंसंट्रेशन भंग। कंसंट्रेशन तो भंग होता है। कई जगह तो हमने ऐसी बात सुनी कि ड्राइवर को बहुत बुरा व्यवहार कर दिया। अब ड्राइवर ने मन बना लिया कि अब मैं भी मरूंगा, इन्हें मारूंगा, और टकरा दिया जानबूझ के और मर गया, जी, जी। क्योंकि वो भी खुद परेशान था और इन्होंने उसकी बहुत इंसल्ट की थी, तो उसने बदला लिया। तो एक बात तो भ्राता जी ये आती है कि चलिए दुर्घटनाओं की बात जहाँ तक रही, यहाँ अकाली मृत्यु की, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी अकाली मृत्यु होते हैं कि बच्चे पैदा हुए 2-3 साल के हुए चल बसे, या फिर कोई बहुत बीमारी हो गई चल बसी। तो ये जो अकाली मृत्यु ओवरऑल जनरल जो हो जाती हैं, वो भी ना हो, उनके लिए भी कुछ देखिए, विशेष ये हो? तो कर्मों का खेल है। मान लो कोई 2 साल में गया, कोई 10 साल में गया, कोई 20 साल में गया, कोई और थोड़ा आगे गया। कई बच्चों का जैसे आजकल सुनते आ रहे हैं कि 6 मास का ही है तो कैंसर निकल गया है, 2 साल का ही है तो किडनी फेल हो रही है, 6 साल की एक लड़की को भी कैंसर। तो डॉक्टरों की तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि भैया आखिर इसका कारण क्या है। नींद नहीं आ रही बच्चे को, अभी अभी एक केस आया था ना, नींद नहीं आ रही, कहा 6 मास से सोया ही नहीं है बच्चा। तो ये सब मनुष्य अपने कर्म साथ लेकर ही चलता है, उसका ये इफेक्ट है। तो जब जिसके कर्मों का खाता पूर्ण हो जाता है, तब उसको जाना ही है कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसको कुछ बीमारी निकली, खर्च होने लगा। 10 साल का हुआ तब तक उसका इलाज चलता ही रहा, उस पे 30-35 लाख खर्च हो गए और बस वो चला गया, मृत्यु हो गई उसकी। तो उसका कारण यही था कि इस व्यक्ति ने उससे इतना कर्ज लिया था, वो दिया नहीं था, वो ब्याज सहित ले गया। जब उसका कर्ज पूरा हो गया, वो इन्हें रोता छोड़कर चला गया। ये सब मृत्यु और जन्म में मनुष्य के कर्मों का ही खेल चल रहा है। लेकिन इसमें तो बहुत दुख होगा ना भ्राता जी, यदि हाँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये कर्ज लेने आया है और कर्ज ले रहा है, अब 2-4 साल के बाद चला जाएगा, तो दुख बहुत नहीं, ज़्यादा ये नहीं तो होगा? किसी को पता ही नहीं कि वो कर्ज ले रहा है और 2-4 साल के बाद चला जाएगा। हर मनुष्य जो इलाज कराता है, पैसा खर्च कराता है, उसको ये भावना होती है कि जल्दी ठीक हो जाएगा जी, हमारा जी, बच्चा। जी। लेकिन जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि योग अभ्यास एक ऐसी चीज है जिससे हमारे विकर्म नष्ट होते हैं, जिससे हमारे कर्मों का खाता जो निगेटिव है वो समाप्त होता है और इस आयु को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए भगवान ने ये कहा है, योग लगाते लगाते तुम्हारी आयु बढ़ती जाती है। इवन ब्रह्मा बाबा के लिए भी शिव बाबा ने बताया था कि इसकी आयु 60 साल ही बताई थी ज्योतिषियों ने, और योग लगाते लगाते देखो कितनी बढ़ गई, 93 तक हुई। तो ऐसे ही हम अपने यहाँ देख रहे हैं, योग लगाते लगाते लोगों की आयु बढ़ रही है। तो योग बल एक ऐसा साधन है जिससे इस खाते को हम क्लियर करके हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो व्यक्तिगत मैं तो ये अपने लिए करूं, मान लो अभी मैं स्वस्थ हूं, अब मैं योग करूं और योग के द्वारा मैं अपनी आयु को बढ़ाता जाऊं, ये तो बहुत सुंदर विषय है भ्राता जी, मैं इस पे आऊँगा। लेकिन मेरा जो नज़दीकी अब यदि बिस्तर पे पड़ गया है, अब मुझे पता है कि ये भी बहुत कोई ना कोई कर्मों का, जैसे आप हमेशा कहते हैं, बहुत कड़ा हिसाब-किताब है। उसके लिए क्या मैं योग कर सकता हूँ? इस योग से उसके उस विकर्म को नष्ट किया जाए या उसको मृत्यु से खींच के बाहर निकाल लिया बिल्कुल, जाए? ये सत्य है। ऐसा कई जगह अनुभव हुए हैं जी। कि व्यक्ति मृत्युशैया पर आ गया है, दवाई काम नहीं कर रही है। इसमें जब मनुष्य के ऐसे ज्यादा विकर्म काम करते हैं तो उसका एक स्वरूप दिखाई देता है कि या तो डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर बीमारी क्या है, समझ में भी आ गया तो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, रेस्पॉन्स ही नहीं देती हैं। तो ऐसे में अगर हम कोई उसका संबंधी उसके लिए उसे आत्मा देखकर 1 घंटा रोज योगदान करे तो उसके वो विकर्म नष्ट हो सकते हैं, वो उस मृत्युशैया से बाहर आ सकता है। देखिए, हम पहले भी एक बहुत अच्छा अनुभव, कई अनुभव हैं ऐसे, पर एक मैं सुना चुका हूँ जी। क्षमा याचना का। जोधपुर के एक बहुत सीनियर डॉक्टर बहुत ज़्यादा बीमार हुए, जोधपुर में कहीं इलाज नहीं हो पाया, आखिर रेफर कर दिया जयपुर में। बिल्कुल मृत्युशैया तक पहुंच गए कि सबने उम्मीद छोड़ दी कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो उनके परिवारों से ही पहचान हमारे यहाँ आने वाले एक वकील की है जो हाई कोर्ट के वकील हैं। पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ तो सब योग अभ्यास करते हैं, ट्रांस मैसेंजर सिस्टर भी होती हैं, पता तो करो क्या इसका भविष्य है, कुछ करें ना करें, कुछ संभव है? तो उन्होंने ये पता किया, हमारे यहाँ ट्रांस मैसेंजर सिस्टर एक है वहाँ,
तो उससे पता किया कि पिछले जन्म में ये राजकुमार था, बगीचे में बैठा था, वहाँ एक ब्राह्मण आ गया बुजुर्ग, उससे इसकी कुछ कहा सुनी हो गई बात बातों में, और इसने तलवार निकाल के उसकी हत्या कर दी। कहा उसका श्राप अब काम कर रहा है, अगर ये उससे मन ही मन क्षमा याचना करे तो कुछ उम्मीदें जग सकती हैं। और उस पेशेंट को, डॉक्टर को, जो ऐसी सीरियस स्थिति में था, क्योंकि जब ऐसी सीरियस स्थिति तो उसकी आंतरिक चेतना अधिक जागृत होती है, तो उसको रियलाइज हुआ इट्स ट्रू, और उसने उस ब्राह्मण को अननोइंगली सामने लाकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और रोज करने लगे। और जैसे ही क्षमा याचना प्रारंभ की वो ठीक होने लगे, और 10-12 दिन में ही पूरी तरह ठीक होके वापस घर आ गए। जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये ऐसी चीज़ है, वो जो वाइब्रेशंस निगेटिव काम कर रहे थे वो कट गए। ऐसे योग बल तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें हम परमात्मा से शक्तियाँ ले लेते हैं। परमात्मा दुआएं भी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं, और ये खाता समाप्त होके मनुष्य आगे बढ़ जाता है। मतलब ये जो क्षमा वाली बात है भ्राता जी, वो तो फिर शायद हम सबको करनी ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने किसी ना किसी को, चलो मारा ना हो, हत्या ना की हो, लेकिन दिल तो कहीं ना कहीं किसी का दुखाया होता है। तो ये वाला अभ्यास शायद हम सभी कर सकते हैं। हर धर्म में क्षमा याचना का प्रावधान है। और मैंने देखा जैनिज्म में तो वो पर्यूषण पर्व में शाम को 1 घंटा सबको बैठा ही देते हैं अंधेरे कमरे में, और कहा सब क्षमा याचना करो, तो बहुत अच्छा रहता है। और ये विपश्यना वाले भी कराते हैं, भाई क्षमा याचना करो, क्षमादान भी दो, तो बहुत अच्छा रहता है। हम लोग सभी निगेटिवली तो कहीं ना कहीं जुड़े ही रहे हैं लोगों से, किसी को हमने सताया, किसी ने हमको सताया, ये तो कलयुग की रीति नीति है। तो 7 दिन तक केवल अगर सवेरे उठकर उन आत्माओं से क्षमा याचना की जाए और उनको क्षमा कर दिया जाए जिन्होंने हमें कष्ट दिया। योगाभ्यास के बाद या उठते ही किया उठते जाए? ही कर लें, योगाभ्यास के बाद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इवनिंग में भी कर सकते हैं। तो इससे वो निगेटिविटी जो वाइब्रेशंस के माध्यम से आ रही है वो समाप्त हो जाएगी, और जीवन की राहें काफ़ी क्लियर और क्लीन हो जाएंगी। जी 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 भ्राता जी, मेरे भी कुछ जैन फ्रेंड्स हैं, वो वर्ष के किसी एक समय पे वो मुक्षामि दुक्कडम करके भेजते हैं कि हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। मैं कहता हूँ नहीं तुमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अच्छा लगता है कि सामने वाला यदि हमसे इस प्रकार कुछ कह रहा है तो और हमारा प्यार, जो निगेटिव वाइब्रेशंस का आदान प्रदान हो रहा था, उसके जगह प्यार के वाइब्रेशंस आने जाने लगते हैं। जी, और इससे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। भ्राता जी, तो जो ये ऐसे जैसे बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं, लेटे हुए हैं, उन्हें भी ये कर लेना चाहिए, और यदि वो नहीं कर पाते हैं तो क्या उनके साथी जो योग कर रहे हैं उनके लिए कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादा फायदा तो उसे ही करने से होगा जी, वो स्वयं करे विद रियलाइजेशन कि भाई मैंने कुछ आत्माओं को सताया, इस जन्म में सताया होगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्य को याद रहती हैं, उसको भी हर्ट करती हैं कि अरे मेरे द्वारा ये बहुत बड़ी गलती हुई थी, फलानी जगह मैंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, कईयों को कष्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। पहले तो वर्तमान के जो हैं उनसे क्षमा याचना करे, और फिर पूर्व जन्म वालों से, और ऐसे ही क्षमादान दे, तो बीमारियों में काफ़ी मदद मिल जाएगी। बिल्कुल। कई बार भ्राता जी, जो वर्तमान में जिनको हम जानते हैं ना, उनसे क्षमा लेने में थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है। नहीं, मन ही मन ले लें। देखिए, कई लोग तो ऐसे होते हैं फिजिकली भी कर लेते हैं, वो सॉरी सोचते बोल हैं लेते इसमें हैं। लज्जा की कोई बात नहीं, हमने कष्ट दिया, उनसे 5 मिनट बात कर लेंगे, भाई हाँ हमने आपको कष्ट दिया था, ये हमारी गलती हुई थी, आप हल्के हो जाओ, खुश रहो, हमें रियलाइज हो गया, हम आपसे सॉरी कहते हैं। तो व्यक्ति तुरंत वो हल्का हो जाएगा। जैसे वो हल्का होगा तो गुड फीलिंग्स आने लगेंगी, नहीं तो निगेटिव वाइब्रेशंस अटैक कर रहे थे, और इससे बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर फिजिकली न भी कर सके तो सवेरे उठ के मानसिक रूप से कर लेने से भी फायदा हो जाता है। जी जी जी, चलिए, बहुत सुंदर प्रकाश है भ्राता जी। मैं चाहूँगा कि इस विषय को हम आगे बढ़ाएं। जैसे आपने कहा कि आयु भी बढ़ जाती है बहुतों की, आपने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, आदरणीय दादी जानकी जी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। मैं चाहूँगा कि योग से कैसी आयु बढ़ जाती, क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, ताकि हमारे दर्शकों को भी इससे लाभ हो। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। जो भी संसार में आया है, राजा रहा हो, रंक रहा हो, फ़कीर रहा हो, जो भी हो, उसे जाना तो होता ही है। लेकिन जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि जब अपनी आयु पूर्ण करके कोई व्यक्ति जाता है
तब तो हमें तकलीफ नहीं होती, हम अपने मन को समझा लेते हैं कि कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी पूरी आयु पूर्ण की। लेकिन जब असमय की बात आती है ना, जब हमारी बहुत ही कोई नियर और डियर वन्स हैं, हमारी बच्ची हैं, हमारी संबंधी हैं, जब इस अवस्था में होते हैं, तो एक तो उनकी तड़पन हमें बहुत तकलीफ़ देती है और दूसरी बात यदि वो चले गए तो भी हम बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं, स्पेशली माँ को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये एक बहुत सुंदर चीज़ आज 2 चीज़ें निकल के आई हैं मित्रों, इस पे चिंतन कीजिएगा और प्रश्न हो तो आप ज़रूर हम तक प्रेषित कीजिएगा यदि क्लियर ना हुआ हो तो। योग अभ्यास उस आत्मा के जो विकर्म हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, पिछले जन्मों से आ रहे होते हैं, उन चीज़ों को योग करने से नष्ट किया जा सकता है, जिससे आत्मा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। और दूसरी बात, क्षमा याचना भी एक बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल के साथ भ्राता जी ने हमें बताया है कि यदि हम क्षमा ले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। मन से तो क्षमा लिया ही जा सकता है, लेकिन यदि हम बोल के भी क्षमा ले लें, आज यदि मुझे पता है कि किस-किस से मेरी अनबन है, किस-किस से मेरी नहीं बनती है, तो बोल के भी हम क्षमा ले लेते हैं, तो हम छोटे तो नहीं हो जाते ना, बल्कि बात हल्की हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है यदि हम सामने वाले से खुद ही एक क्षमा याचना कर लेते हैं। अब सामने वाले के ऊपर होता है कि वो क्या रिस्पॉन्स करता है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से हल्के हो ही जाते हैं। सिस्टर शिवानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जोर देती हैं कि आज ही आप फ़ोन कीजिए और उन लोगों से क्षमा ज़रूर ले लीजिए जिन्हें आपने तकलीफ़ दी है, या कम से कम एक बार हेलो तो ज़रूर कर लीजिए, तो इससे संबंध बहुत ही सामान्य हो जाते हैं। तो क्यों ना इसका भी हम अभ्यास करें, इसे अपने अनुभव में लाएँ, क्योंकि मूल रूप से हमें तकलीफ़ों से मुक्त होते हुए सुख की ओर चलना है और जब कभी कोई हमारा ऐसा तकलीफ़ में होता है, तो निश्चित रूप से हम तकलीफ़ में आते हैं। क्यों ना अच्छी तपस्या करें, क्षमा याचना करें, ताकि घर की ये जो समस्या है, वो दूर हो जाए। बने रहिएगा समाधान में, क्योंकि कल हम चर्चा करेंगे कि कैसे योग के माध्यम से अपनी आयु को बढ़ाया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।